हेलो एवरीवन, आज हम एक्टिव पैसिव के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि सारे एक्सपेक्ट नियर अबाउट क्लियर कर दूँ। और हाँ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंड तो चलो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि सर बी है क्या, तो बी करता क्या है। तो अभी देखो बी क्या है, हमें पैसिव की एक कंडीशन है। पैसिव की कंडीशन क्या है, बी ई और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इस वर्ब के लिए एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेगी। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ समझेंगे। तो अभी के लिए इतना समझो, हमारे पास बी ई क्या है, इज़ एम आर। जब भी प्रेजेंट के बारे में बात आए करें, इज़ एम आर। ठीक है, जब भी पास्ट की बात में करें, वॉज वर। जब भी हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास वी थ्री ये आ जाएगा। ठीक है, और देन व्हेन वी नीड आई एन जी तो हमारे पास बीइंग आएगा। बस ये चार चीज़ याद रखो। पैसिव वॉइस इज़ वेरी इजी टू कन्वर्ट। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, आज क्वेश्चंस लेके चलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। खुद से सॉल्व करो, टाइम लो, कोई इशू नहीं है। टाइम पर कोशिश करो कि ये 10 सेकंड से ज़्यादा ना लगे। ठीक है, द कैट किल्ड द माउस। द कैट किल्ड द माउस। चलिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है देखते हैं अब क्या है। अभी जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने बताया था सिंपल, कुछ नहीं करना है, इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये क्या है, क्या ये एक्टिव है या पैसिव है, कैसे पहचानोगे। नॉर्मली यू कैन सी देर इज़ नो समथिंग लाइक, ये सेंटेंस में कहीं भी नहीं मिल रहा बी की फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब ये कुछ नया हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल ही तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आई होप तुमने पहला लेक्चर देखा होगा। नाउ द माउस, सिंपल, द माउस। द कैट यानी बाय द कैट, बाय द कैट। किल्ड विल बी लाइक किल्ड। ठीक है, नाउ ये कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस को देखो और बताओ ये कौन सा टेंस है। तो ये जो टेंस है ये कौन सा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बोलता है, क्या आ, तो ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट, हाँ, तो माउस किल द कैट। ओके, तो वॉज आ जाएगा। सिंपल, पास्ट की पहचान वॉज वर। ठीक है, बता देना यहाँ पर देखो, ये बता देना मैं पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ करेंगे, मैंने बताया था देखो। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने क्या यूज़ करने को बोला है, वॉज वर यूज़ करने को बोला है। तो बस सेंटेंस पहचानो और सॉल्व करो। आई होप बहुत से लोगों ने कर लिया होगा, जिसने मेरी पहली लेक्चर देखा होगा उसने ईजिली कर लिया होगा। ठीक है, फिर भी अगर टिपिकल लग रहा है तो हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आई होप थोड़ा ईजी हो जाएगा। द मैन कट डाउन द ट्री। ठीक है, द मैन कट डाउन द ट्री। ओके, तुम्हारे पास 10 सेकेंड है। ऐसा करो, पॉज करो वीडियो और देन कंटिन्यू करो। ठीक है, बिकॉज 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर मैं 25 क्वेश्चन भी कराता हूँ तो टाइम लग जाएगा। नाउ द ट्री, ये मुझे बड़ा गंदा लग रहा है। ठीक है, द ट्री। ठीक है, ट्री आ गया। द मैन, बाय द मैन ले लो, बाय द मैन। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, कट डाउन ये पूरा एक साथ ही आएगा। ठीक है, कट डाउन ये पूरा एक साथ ही यूज़ होगा। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है बताओ, कौन सा सेंटेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट। अब तुम्हें पास्ट टेंस पहचानना आना चाहिए। कट डाउन द ट्री, द मैन कट डाउन द ट्री। ठीक है, ऐसे एस नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो और विल तो है नहीं, तो नॉर्मली आप पास्ट इंडेफिनिट लेके चलोगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी ई के लिए क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। द ट्री वॉज कट डाउन बाय द मैन। ठीक है, कुछ कुछ नया भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं अब मोहन क्रिकेट वाला ही बताऊंगा हर बार। चलो कुछ और करते हैं। कोलंबस, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। सबको बताइए कौन सा टेंस है। ठीक है, पॉज करो एंड सॉल्व करो। वाओ, क्या राइम बन गया। अमेरिका बाय कोलंबस वॉज डिस्कवर्ड। देखो इजी, बट देखो
ऐसे मत करना कि वॉज डिस्कवर्ड मत करना, पहले डिस्कवर्ड लिखना, फिर क्या फिर चेक करना टेंस कौन सा है, अभी स्लो करो, बात में यूल बी डूइंग इट फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, दिस इज फोर्थ आई गेस। यस, तो हिज टीचर प्रेज्ड हिम। अच्छा ठीक है, कुछ चीज़ सीखने वाली मिलेगी, पर ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव के या ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब मैं हिम लगाऊंगा तो यहाँ पर हिम नहीं पढ़ा, लगाते पहले हिम बाय हिज। हाँ, तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा, प्रेज लिख दिया। अच्छा टीचर लिख देंगे इधर पे, चलो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, प्रेज्ड, सॉरी फॉर द राइटिंग। अब क्या करूँ, तो इसके लिए ना इसमें थोड़ा सोचो ध्यान से, मैं बताता हूँ। ठीक है, आई होप राइटिंग में कोई इशू नहीं हो रहा होगा। देखो क्या है, ये जो हिम है ना, हिम, ठीक है, तो ये जब हम सब्जेक्ट में लेके आते हैं तो इसे सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, तो ये आ जाएगा ही, सिंपल। ठीक है, हेज है ना, हेज तो ही था। ठीक है, तो अब वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो बच्चे लिख देंगे यहाँ पर हिम, और फिर ये कर देंगे सो खराब। नहीं सर, हिज टीचर पूरा एक सब्जेक्ट है, अब तुम्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज टीचर। ठीक है, ठीक है, ही हिज टीचर आ गया, प्रेज्ड आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ, फिल इन द ब्लैंक। सिंपल, वाज, वाई, बिकॉज दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। सी, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में दोनों में मीनिंग डिफरेंस नहीं हुआ है। हिज टीचर ने प्रेज किया उसको, वो प्रेज हुआ है टीचर के द्वारा। ठीक है, कुछ भी इधर उधर नहीं लेना है। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन। आई थिंक मैं थोड़ी राइटिंग सुधार हो गया, चलो थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। पास्ट बहुत ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा चेंज करें, चेंज। ठीक है, माई फादर will write a letter, एक सेकेंड, will write a letter। ठीक है, तो माई फादर विल राइट अ लेटर। चेंज करते हैं इसको। ठीक है, अब कैसे चेंज करेंगे, देखो इजी है। अ लेटर, अ लेटर, ये हो गया। माई फादर, तो बाय माई फादर। ठीक है, बताओ आज क्या है, राइट है, तो क्या हम राइट यूज़ करेंगे, नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे, रिटन। ठीक है, विल हमारे पास है, लेटर के लिए क्या आएगा, विल आएगा, शैल आएगा, विल ही आएगा, ये मैंने रख दिया। क्या में से बताओ, क्या मिसिंग है, बी ई, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये रही, यहाँ पे मुझे बी चाहिए, ये तो जो था मैंने उसको वापस दे दिया, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल। अब बी की मैंने कोई फ्यूचर में बताया, कुछ बताया मैंने, क्या था, इज़, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इज़ एम आर, ये प्रेजेंट के लिए हो गया, तो प्रेजेंट तो मेरा है नहीं, ये सेंटेंस, मेरा सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है मेरा, फ्यूचर तो नहीं है, इज़ एम आर, वॉजर भी नहीं होगा, बी ने भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि विथआउट फॉर्म है, तो बी बचता है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़े टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कुछ नए होंगे बट सीखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंट्रोगेटिव लेके आते हैं। इंट्रोगेटिव पता है ना, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, अगर आ सकता है, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आएगा, बट इंट्रोगेटिव एक कर लेते हैं। जैसे कि ये हैव, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, नाउ द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, अब तुम्हें आंसर देना है। ठीक है, पर पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आपका ये भी जो यूज़ किया था ना, ये हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले यूज़ किया है यहाँ पर, तो मैं यहीं पे यूज़ करूँगा इसको दोबारा। ठीक है, फिर से योर असाइनमेंट, योर असाइनमेंट। ठीक है, एक मिनट, योर असाइनमेंट, ये हो गया, यू आ जाएगा तो बाय यू,
क्वेश्चन मार्क, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हैव है, तो ये असाइनमेंट के साथ क्या आएगा, प्लीज़ ये मत कहना हैव आता है। असाइनमेंट एक सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आएगा, तो मैंने हैज़ को हैज़ की जगह रख दिया। अब क्या बचा हुआ है, व्हाट इज लेफ्ट, बी ई, एग्जैक्टली। नाउ विच टेंस इज इट, जो भी टेंस है, मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो मुझे यहाँ भी, अब तुम्हें नहीं आ रहा है ये कौन सा टेंस है, ठीक है, तो उसके लिए टेंस करेंगे, बट इनकेस अगर किसी को आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो डोंट बी पैनिक। देखो किसमें क्या है, इस सेंटेंस में देखो क्या है, हैज़ है, तो सर से ज़्यादा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाना पड़ेगा, यही लगाऊंगा ना मैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी मेरे पास है, तो बी ई की तो लगा सकता हूँ मैं, हैज़ है मेरे पास ऑलरेडी है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ईजी था, मैंने इस तरीके के क्वेश्चन करवाने चाहिए थे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कराया हुआ सब कुछ आए, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कराया हुआ कुछ भी ना आए, बट अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चनर जो भी क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछना चाहता है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, लेट्स डू, ही स्कोर्ड कितने रन बनवाओ इस समय, चलो 50 रन्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ क्या बताओ, अब ध्यान से देखना, ही स्कोर्ड 50 रन्स, ठीक है, तो 50 रन्स आ जाएगा पहले, 50 रन्स, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 50 रन्स, ही का क्या आ जाएगा, बाय हिम, ठीक है, स्कोर्ड का क्या आ जाएगा, स्कोर्ड आ जाएगा। क्या लगता है यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, वॉज वर, वॉज में बताओ क्या आएगा, वॉज या वर आएगा, 50 रन्स है ना, राइट, 50 रन्स, RUNS, इट इज अ प्लूरल, सो वर इज अ करेक्ट आंसर। BE नहीं लगा सकते, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, जो सोच रहे हो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा हम बीन क्यों नहीं लगाया, we have already for present and past indefinite we have already something, already have something, right, तो नहीं लगा सकते हैं। ओके, हाँ यही क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे माइंड में, और भी अगर कोई आ रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया मुझे तो याद भी नहीं है, चलो छोड़ो, देखते हैं कब तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन मन में आते हैं। ओके, चलो ये देख लेते हैं, मैनर्स रिवील कैरेक्टर, कोई से 4 एक्टर्स तो नहीं पढ़ता। ओके, सो मैनर्स रिवील कैरेक्टर्स, ठीक है, नाउ क्या है, सिंपली मैं इसमें आगे लिखूंगा, देखो पॉज करके सॉल्व करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पता लगा तुम भी मेरे साथ सिर्फ वीडियो देख रहे हो, आएगा ही नहीं। मैनर्स, मैनर्स बाय कौन लगाएगा, लगा दिया। रिवील की जगह क्या आएगा बताओ, सबको पता है रिवील्ड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, ये कौन सा टेंस है, ये रिवील कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी की क्या होती हैं फॉर्म्स, इज एम आर, करेक्टर्स क्या होंगे, इज एम या आर, आर बिकॉज दे आर करेक्टर्स, इट इज़ नॉट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर्स, राइट। ओके, अगर मैं यहीं पर ही इस कैरेक्टर्स में एस हटा देता तो कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय मैनर्स आ जाता। नाइस वन, राइट। चलो अभी भी किसी के मन में वो चल रहा है, तो चलो देखो, सचिन विल ब्रिंग द वर्ल्ड कप, अब क्या आएगा, देखो द वर्ल्ड कप
बाय सचिन, ब्रॉट, विल, क्या लगाओगे? करते हैं। आओ, द वर्ल्ड कप बाय सचिन, ब्रॉट, विल ही आएगा ना, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? क्या मेरे पास बी ई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं है। क्यों? अब तुम सोच रहे हो ना विल को क्या मैं बी ई मालूम, बी की मैंने फॉर्म बनाई थी, मैं होता है क्या विल? नहीं होता है। तो क्या आएगा? बी ई आएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, सॉरी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस विल, मतलब हाँ विल होता ना, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लेकर आओ, पी ई लगा दिया मैंने, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे नहीं पता अगर तुम गिन रहे हो तो, पर अगर तुम गिन रहे हो तो नीचे मार्क्स ज़रूर बताना, ठीक है। चलो अभी ये देखते हैं। दे सेल टीवीज हेयर। अब देखो बहुत से लोग इसको वो करेंगे, बहुत से लोग इसको क्यों गलत करेंगे मुझे पता है, बहुत से लोग सच में गलत करने वाले हैं, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में आएगा भाई ये कैसे करेंगे हम, ठीक है, सोचो, थोड़ा सोचो। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, तुम्हें इंग्लिश की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, बिकॉज अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, हेयर आ गया, दे आ गया, बाय बाय दे आ गया, सेल का सोल्ड आ गया, फिर टीवी से करूँगा, ठीक है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे टीवीज हेयर पूरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, और सॉरी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले लेते हैं, बाय दे हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, सेल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टीवीज हेयर आर ले लो, टीवीज है ना, हेयर आर सोल्ड बाय दे, ये कोई सेंटेंस बन रहा है? डू यू थिंक इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस? डज इट मेक सेंस? नो। देन हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व इट? देखो मैंने क्या बताया था, एक्टिव पैसिव में क्या चेंज होता है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तो सब्जेक्ट पहचानो ना, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ओनली ऑब्जेक्ट, सो एक सॉल्व वर्ब है, ठीक है। तो क्या आएगा? टीवीज, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा बाय देम, ओ हाँ, हेयर आगे लेके आ जाओ, सोल्ड, सोल्ड आ गया, एंड दे सेल है ना, आर आ गया, ठीक है। अब देखो दे सेल टीवीज हेयर हो गया, नॉर्मली टीवीज आर सोल्ड बाय देम हेयर, इनके द्वारा बेचा जाता है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टीवीज आर सोल्ड हेयर बाय देम, कोई इशू नहीं है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टीवीज आर सोल्ड हेयर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल आर मेकिंग सेम सेंस, राइट? दिस इज यहाँ पर अंडरस्टूड है। अब ये थोड़ा हाई होता है, बट जस्ट फॉर इंस्टेंस मैंने बताया, यू विल हैव टू फाइंड कि उसका मीनिंग क्या हो रहा है, क्या मेरे क्वेश्चंस का, क्या मेरे आंसर, क्या दोनों का टेंस सेम है, क्या दोनों की मीनिंग सेम है, जस्ट उल्टा ही तो कर रहा हूँ, ठीक है। देन डन, या इट्स डन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अच्छा करते हैं, ठीक है। देखो, पीपल विल soon forget it, people will soon forget it, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। ये इट इज़ अ, प्यूपिल इज़ अ, विल, सून फॉरगेट, सून क्या है, सिर्फ बताने के लिए ना, सून इट विल बी फॉरगेटन, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ, या इट विल बी सून फॉरगेटन। चलो मैं बताता हूँ क्या लिखना है। इट आ जाएगा पहले, ठीक है, और बाय पीपल लगा दो, कोई इशू नहीं है, बाय पीपल। फॉरगेट है, फॉरगेटन, तो विल का तो विल ही देना पड़ेगा मुझे, हमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी चाहिए, तो विल बी, इट विल बी फॉरगेटन बाय पीपल, यहाँ लगा दो सून, बी सून फॉरगेटन, यहाँ पे लगा दो सून फॉरगेटन बाय पीपल, कभी भी इससे कोई इशू नहीं पड़ेगा। बस ये होता है कि वो सून को आगे पीछे लगाने से ना आपका क्या कहते हैं उसको, वजन पड़ता है किस पर, सेंटेंस पर, जल्द ही उसे भूल जाएंगे, उसे जल्द ही भुला दिया जाएगा लोगों के द्वारा, उसे भुला दिया जाएगा लोगों के द्वारा जल्द ही, तीनों में अंतर है, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, पर तीनों में अंतर अलग है। फॉर एग्जाम्पल यू आर सैड, जल्द ही उसे भुला दिया जाएगा, उसे भुला दिया जाएगा जल्दी। सब देखो ये इट्स लाइक हाँ, कभी कभी जब इंग्लिश में ग्रामर काम नहीं करती तो वहाँ पर इमोशंस काम करते हैं। आई एम जस्ट किडिंग। सो ये थोड़ा सा आगे की चीज़ है। ओके, एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। अब इसे बच्चा बच्चा कर सकता है, देखो स्मोकिंग। अच्छा मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गया तुम्हें, हाँ वही बता देता हूँ। स्मोकिंग बाय वी नहीं आएगा, क्योंकि वी यूज़ नहीं होता। वी का क्या बन जाता है, बाय अस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, जैसा दे का दैम हो जाएगा, दे नहीं आएगा, बाय दे नहीं होता, बाय दैम होता है। हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ओके, स्मोकिंग प्रोहिबिट है ना, प्रोहिबिट तो प्रेजेंट टेंस ही है, तो इज प्रोहिबिटेड। पता लगा ना इज क्यों आया, अभी भी किसी के माइंड में चल रहा है इज क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, ठीक है। अभी देखो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस लेटर ऑन इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो अगर मैं लिख दूँ डज ही पनिश यू, तो अगर मान लो तुम्हारे पास सिर्फ ये क्या है, अगर मैं इसको नॉर्मल बनाना चाहूँ, देखो अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, ही डज लिख दो सिंपल ऐसे, पनिश यू, ठीक है। मैंने डज आगे लगा के क्वेश्चन मार्क बना दिया, वरना एक नॉर्मल सेंटेंस हो सकता था, ठीक है। तो यू आ जाएगा, आ गया यू, बाय हेम आ जाएगा, हेम आ गया, पनिश का पनिश्ड आ जाएगा, पनिश्ड आ गया। क्या लगता है यहाँ पर क्या आएगा, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, यू आर ही यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली हाँ, यू आर यूज़ करेंगे, सिंपल। अब ध्यान से देखो एक चीज़ और, अब मुझे ये सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस आर को यहाँ डाल दूँगा, तो आर यू पनिश्ड बाय हिम, सिंपल। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ तुम्हें, हु किल्ड द किंग, ठीक है, हु किल्ड द किंग, हु का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो हु की जगह मैं आर लिख देता हूँ बाय हु, द किंग
कौन सा टेंस है? पास्ट, वॉज नहीं आया ना इसमें कोई भी, तो मुझे चाहिए एक बी ई, उधर तो आर आ गया था, वॉज क्या जगह? किल्ड आया। ठीक है, अभी कुछ सेंटेंसेस आते हैं जो कि लेट मतलब जो ऑर्डर्ड पे आते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्डर्ड पे ही आते हैं, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं दिखता है तुम्हारे सिलेबस का, नीचे कमेंट करो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आएंगे, बट अगर ये आते हैं, इफ़ यू नीड मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन on these type of questions, then just put a comment and let me know. ठीक है, for example, shut the door. What is this? This is simply an imperative sentence. Now what is imperative sentence? Guys, when you are ordering something, means इसमें तुम ऑर्डर दे रहे हो, जैसे शट द डोर, देखो तुम्हारी आवाज़ में, ठीक है, ये एडवाइस भी हो सकती है, याद रखना इम्पेरेटिव, और रिक्वेस्ट भी हो सकती है, शट द डोर। पर अभी ये जो है नॉर्मल है, अगर रिक्वेस्ट होती तो वो प्लीज़ आ जाता। ठीक है, तो शट द डोर इट मीन्स इट्स एन ऑर्डर, यू शुड शट द डोर इट मीन्स ये एडवाइस है, प्लीज़ आई हैव अ रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट होती है। शट द डोर सिंपल है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ करते हैं, सॉरी, let the door be shut। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं you are ordered to shut the door। ये वाला इजी है, shut the door, shut the door, you are ordered। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से go away, you are ordered to go away। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या है, ये एक रूल होता है, you are ordered, this is what, this is intransitive verb, सॉरी intransitive sentence। तो मतलब मैं समझा नहीं, मत ही समझो। ओके, या सो अभी मैंने क्या सोचा, ठीक है, मुझसे बोला गया कि मुझे चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। ठीक है, हाँ, अब ये दोनों क्वेश्चन चाहिए। तो मॉर्निंग आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट इंग्लिश वोकैब सेशन एवरी डे। ओके, 50 OWS आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, 25 OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 25 तो ये हो गए, 20 antonyms and 10 antonyms and 10 synonyms, and I'll make it as a 30. So it'll be 30, 10 and 10, 50 questions per day morning we can start. So those who are interested, let me know in the comments. I do hope कि यहाँ तक you are watching it, and if you have any suggestions, anything you want to share, you want to ask, just put in the comment. The next video I'll be resolving all the comments. And yeah, I'm thinking of starting the English from the starting. So parts of speech, noun, what is noun, what is pronoun, what is adjective, adverbs. Okay, so yeah, if you are interested, put in the comments also. Yeah, thanks for watching, bye.